साल 2003। यूपी की सियासत में खलबली मची थी। लखनऊ से प्रतापगढ़ तक और गाजियाबाद से गाजीपुर तक सिर्फ एक ही घटना की चर्चा हो रही थी, क्योंकि तत्कालीन मायावती सरकार के आदेश पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में आम आदमी तो क्या, पुलिस प्रशासन ने भी नहीं सोचा था। यूपी पुलिस की टीम ने एक ऐसे शख्स के घर पर छापा मारा जहां कदम रखने से पहले लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बाहुबली। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बाहुबली कहिए, दबंग कहिए, तालाब में मगरमच्छ पालने का शौकीन कहिए, या कुंडा को अपने इशारे पर नचाने वाला नेता कहिए, तमाम सुने अनसुने किस्से कहानियां उस शख्स के साथ हमसाया हैं जिसका नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। शानो शौकत हमेशा से राजा वाली ही रही, लेकिन 2002 में जो हुआ उसने पूरे यूपी को सन्न कर दिया था। भद्री रियासत के वारिस राजा भैया की कोठी और तालाब पर पहली बार यूपी पुलिस का छापा पड़ा था। लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के कुंडा में पुलिस प्रशासन की टीम राजा भैया की कोठी और तालाब का एक एक कोना खंगालने में जुटी थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का यह कदम चौंकाने वाला था, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि राजा भैया के खिलाफ कोई भी सरकार ऐसा कड़ा एक्शन ले सकती है। 2002 में राजा भैया पर केस दर्ज हुआ था। झांसी के विधायक पूरण सिंह के किडनैप का ये केस दर्ज हुआ था। इस केस में राजा भैया के खिलाफ कई दिनों तक जांच चली। उनकी महल नुमा कोठी और तालाब समेत तमाम जगहों पर छापा पड़ा। किडनैप के आरोप में राजा भैया को जेल भी जाना पड़ा। करीब 2.5 साल बाद राजा भैया जेल से बाहर आ पाए। उन्हें पोटा कानून के तहत मायावती सरकार ने जेल में भेजा था, जिसे बाद में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिया। मगर इस बीच में राजा भैया के सियासी रिश्ते, राजा भैया का राजनीतिक नजरिया और सामाजिक धारणाएं सब बदल गए। राज कपूर की फिल्मों के शौकीन, हेमा मालिनी के फैन और पुराने गीतों में सुकून तलाशने वाले राजा भैया की छवि एक दबंग नेता की है। वो रिकॉर्ड बहुमत से जिताती आ रही है। हर बार जीत का माध्यम बढ़ता है। 2002 से पहले तक उनके बारे में ये कहा जाता था कि प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा तो क्या, पूरे क्षेत्र में कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत आसानी से नहीं जुटा पाता। लेकिन ऐसा उनके बारे में क्यों कहा जाता है? क्या वजह है जिसने राजा भैया के साथ बाहुबली का तमगा जोड़ दिया? क्या बेती में उनकी महलनुमा कोठी से लेकर कई एकड़ में फैले तालाब तक तमाम तरह के राज दफन हैं? ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना होगा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ कुंडा। यूपी में राजपूतों की भद्री रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह का जन्म प्रतापगढ़ के कुंडा में हुआ था। इसी क्षेत्र से वो पहली बार साल 1993 में निर्दलीय विधायक चुने गए। उससे पहले कुंडा विधानसभा कांग्रेस के कब्जे में थी। राजा भैया ने बिना किसी पार्टी और किसी बड़े नेता के संरक्षण के 26 साल की उम्र में कांग्रेस की परंपरागत सीट को छीन लिया। यूपी की सियासत में निर्दलीय विधायक चुने गए राजा भैया के बाहुबल का अवतरण भी इसी वक्त हुआ। राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे राजा भैया अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने सियासी दुनिया को चुना। राजा भैया के बारे में ये कहा जाता है कि वो बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं, इसीलिए पिता के ना चाहने पर भी कानून में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। राजा भैया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिता उदय प्रताप नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़ लिखकर वो बुजदिल बन जाएंगे। लेकिन राजा भैया की मां मंजुल राजे को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने पति को बिना बताए राजा भैया का दाखिला इलाहाबाद के एक स्कूल में करवा दिया। इंटर पास करके वो लखनऊ चले गए और कानून में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद राजा भैया ने एक और फैसला लिया जिसके लिए उनके पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे।
राजा भैया का असली नाम रघुराज प्रताप उर्फ तूफान सिंह है। पिता उदय प्रताप सिंह अपनी दबंग और कट्टर हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। वो कभी वोट डालने नहीं गए। बहरहाल उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। पिता ने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो बेंगलुरु जाकर गुरु जी से इजाजत लेनी होगी। राजा भैया अपने पारिवारिक गुरु के पास बेंगलुरु पहुंचे, उनसे अनुमति ली और वापस कुंडा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोंक दी। पहली सियासी विजय के बाद राजा भैया की जिंदगी और उससे जुड़ी तमाम चीजें लोगों के सामने आने लगी। बाहुबली कहलाने वाले राजा भैया जब राजनीति में आए तो उन्हें मीडिया में इंटरव्यू भी देने पड़े। एक इंटरव्यू में राजा भैया ने बताया था कि उनके महल में एंट्री करने से पहले गाड़ी को बंद किया जाता है, क्योंकि उनके पिता पर्यावरण से बेहद लगाव रखते हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोठी के अंदर गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखा जाए। इसलिए गाड़ी को पहले धक्का दिया जाता है और घर से कुछ दूर जाकर गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया जाता है। मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके राजा भैया के बारे में ये कहा जाता है कि कुंडा से लेकर पूरे प्रतापगढ़ जिले में उनका इतना प्रभाव है कि उनसे सीधे टकराने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने और उनके मंत्रिमंडल में रहने का सौभाग्य मिला। लेकिन उनके बाहुबल, दबंगई और प्रभाव को 2002 में बड़ी चुनौती मिली। अपहरण कांड में राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें साल 2003 में जेल भेजा गया। मायावती ने राजा भैया को पोटा के तहत जेल में डलवा दिया था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कुंडा के बेती इलाके में राजा भैया की बीघों में फैली कोठी के पीछे वाले तालाब का राज भी उसी समय पहली बार दुनिया के सामने आया। ये कहते हैं कि तालाब से लेकर उसके आसपास की जमीन को मुख्यमंत्री मायावती ने सरकारी पक्षी विहार घोषित कर दिया था। कहते हैं कि मायावती ने राजा भैया की दबंग और बाहुबली छवि को तोड़ने के लिए ऐसा करवाया था। तब राजा भैया चाहकर भी कुछ नहीं कर सके थे। उस तालाब में राजा भैया के लाए हुए मगरमच्छ होने के दावे किए जाते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जिस तालाब में मगरमच्छ होने का झूठा दावा किया जा रहा था, अगर ऐसा होता तो वो मछलियों को नहीं खा जाते। राजा भैया ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि बेती वाले बंगले के पीछे जो तालाब है उसे लेकर एक बार लालू यादव ने भी पूछ लिया था कि क्या आप अपने तालाब में मगरमच्छ पालते हो। इस पर राजा भैया ने मुस्कुराकर इनकार में जवाब दिया था। साल 2003 में बीजेपी के समर्थन से बनी मायावती की सरकार गिर गई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने राजा भैया को जेल से निकलवाने में मदद की। जेल से छूटने के बाद राजा भैया से मीडिया में सवाल पूछा गया कि क्या अब वो मायावती से बदला लेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वो बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन मायावती से सियासी रंजिश पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने दुश्मनी की आग को और भड़का दिया। राजा भैया ने मायावती से राजनीतिक रंजिश के सवाल पर कहा था, उन्हें हाथ लगाकर वो अपने हाथ गंदे क्यों करें। मायावती खुद अपने कर्मों से खत्म हो जाएंगी। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। राजा भैया को मायावती सरकार में 10 महीनों तक यूपी की 7 अलग अलग जेलों में रखा गया। इसके बाद वो जेल से बाहर आए तो अपने बाहुबल का दमखम दिखाया। 2004 में मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री बने। 15 मार्च 2012 को राजा भैया एक बार फिर यूपी सरकार में मंत्री बने। अखिलेश यादव ने उन्हें कारगर और खाद्य एवं रसद मंत्री बनाया। हमको ये मौका मिला है कि हमने खाद्य और रसद विभाग 2 बार संभाला है। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। तो किसानों के समय पे डीएपी, समय पे यूरिया मिल जाए, ये प्राथमिकता है। उसके लिए जनता दल हमेशा से मुखर होकर के लड़ता रहा है। लेकिन 2 मार्च 2013 को कुंडा में हुई एक बड़ी घटना के बाद एक बार फिर राजा भैया बड़ी मुश्किलों में घिर गए। इस बार जो कुछ हुआ उसने राजा भैया की सियासी जिंदगी में बड़ा तूफान ला दिया। कुंडा में तिहरा हत्याकांड हुआ था। प्रतापगढ़ के बलीपुर में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या हो गई। जमीनी विवाद में हुई इस हत्या के बाद ग्राम प्रधान के भाई को भी मार डाला गया। इस खबर से कुंडा में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुंडा के सीओ जियाउल हक भी मौके पर पहुंचे।
एक गोली चली और सीओ जियाउल हक की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद बाहुबली विधायक राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया का नाम इसलिए भी सामने आया क्योंकि जिस भीड़ पर गोली चलाने का आरोप था उसका नेतृत्व राजा भैया का एक सुरक्षाकर्मी कर रहा था। राजा भैया ने 4 मार्च 2013 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने मामले की जांच की, लेकिन अदालत में साजिश के आरोप साबित नहीं हो पाए। राजा भैया को क्लीन चिट मिली और वो बरी हो गए। 11 अक्टूबर साल 2013 को अखिलेश सरकार ने उन्हें दोबारा से कैबिनेट मंत्री बनाया। राजा भैया के बाहुबल को लेकर एक सियासी किस्सा भी काफी मशहूर हुआ। जब वो दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तब तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह कुंडा पहुंचे। उन्होंने नारा दिया, कुंडा को गुंडा मुक्त करना है। इनका इशारा राजा भैया की ओर था, लेकिन सीएम कल्याण सिंह के प्रचार के बावजूद बीजेपी का प्रत्याशी राजा भैया से हार गया। वैसे बात इतनी ही नहीं है, चुनाव जीतकर आए राजा भैया को कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री बनवाया। इसके बाद राजा भैया कभी बीजेपी तो फिर कभी समाजवादी पार्टी के साथ नजर आने लगे। लेकिन साल 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी खुद की पार्टी का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनावों में राजा भैया की पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद 2021 के चुनावों में उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को एक बार फिर जनता की कसौटी पर रखा। राजा भैया को बाहुबली कहा जाता है, हालांकि वो इसके लिए मीडिया को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ये सच है कि अपने महल से लेके विशाल तालाब तक और दबंग छवि से लेके सियासी दमखम तक राजा भैया को लेके लोगों के बीच रोमांचक किस्से कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला किस्सा ये है कि एक मरते हुए शख्स ने अपनी अंतिम इच्छा जताते हुए कहा था कि वो राजा भैया को देखना चाहता है। राजा भैया ने भोला नाम के उस आदमी की आखिरी इच्छा पूरी की। उसे राजा भैया की कोठी में लाया गया। उसने राजा भैया को देखकर हाथ जोड़े और कुछ देर बाद उस शख्स ने आखिरी सांस ली। भद्री रियासत के वारिस रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के साथ जो बाहुबली छवि हमसाया रहती है, उसमें करोड़ों की संपत्ति का जिक्र लाजमी हो जाता है। उनके पास विशाल कोठी, जमीनें, गाड़ियां, जेवर समेत करोड़ों रुपए की संपत्ति है। 2017 विधानसभा चुनावों में राजा भैया ने हलफनामा दिया था। उनके पास कुल 14 करोड़ 25 लाख 84 हजार रुपए की संपत्ति है। उन्होंने अपने बैंक खातों में 3 करोड़ 19 लाख रुपए कैश घोषित किया था। उनके पास 67 लाख रुपए की कारें हैं। परिवार के पास 2 करोड़ से अधिक के गहने हैं। उनकी पत्नी के पास कुल 1 करोड़ 17 लाख के जेवर हैं। राजा भैया ने हलफनामे में बताया कि उनके पास 90,000 रुपए की एक रिवॉल्वर, 80,000 रुपए की एक बंदूक और 40,000 रुपए कीमत की दूसरी बंदूक है। राजा भैया की पत्नी के पास 85,000 रुपए की रिवॉल्वर, 1,15,000 रुपए की 2 बंदूकें हैं। हलफनामे के मुताबिक राजा भैया ने अपने परिवार की कुल संपत्ति 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी। यूपी पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड की माने तो राजा भैया पर 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे यूपी में प्रतापगढ़, कुंडा, महेशगंज, प्रयागराज, रायबरेली और लखनऊ समेत अन्य स्थानों पर दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, लूट और अपहरण जैसी संगीन मामलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कुछ मुकदमों में राजा भैया को कोर्ट से राहत मिली है, कुछ शासन सत्ता के दबाव में वापस लिए गए हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि मार्च 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से राजा भैया के खिलाफ दर्ज एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। बाहुबली का तमगा हासिल करने वाले राजा भैया के साथ राजनीतिक दोस्ती, दुश्मनी और अपराध के आरोपों से जुड़े तमाम कहानियां सुर्खियों में रहीं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह के दौर में सियासी रंजिश का दायरा इंदिरा गांधी तक पहुंच गया था। ये किस्सा कुंडा के राज परिवार और राजा भैया के पिता को लेकर अभी भी चर्चा में रहता है। राजनीतिक विरोध की ये सच्ची कहानी नेहरू गांधी परिवार और भद्री रियासत के बीच अच्छे ताल्लुकात से शुरू हुई थी। लेकिन जब राजा उदय प्रताप सिंह रियासत के वारिस बने तो वो अपने पिता की तरह गांधी परिवार के करीबी नहीं रह सके। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से गांधी परिवार और उदय प्रताप सिंह के बीच मतभेद और मनभेद दोनों खुलकर सामने आ गए। राजा भैया के कुंडा की सीमा गांधी परिवार की सियासी कर्मभूमि रायबरेली से जुड़ती है। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुंडा पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थीं।
गांधी परिवार से राजा उदय के रिश्ते खराब होते गए। एक दिन राजा उदय प्रताप ने भद्री रियासत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उदय प्रताप के वर्चस्व की वजह से प्रशासन उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब कुंडा में सैन्य दल भेज दिया। तब से भद्री रियासत और राजा भैया के परिवार हमेशा के लिए कांग्रेस से दूर हो गया। राजा भैया के बाहुबल से जुड़ी एक खौफनाक कहानी अभी भी कुंडा के लोगों की जुबान पर रहती है। ये कहते हैं कि कुंडा में उनके बंगले के पीछे वाले तालाब में एक नरकंकाल मिला था। बेती इलाके में उस तालाब की छानबीन में जो नरकंकाल मिला था वो कुंडा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ गांव में रहने वाले संतोष मिश्र का था। कुंडा के लोगों ने पुलिस को बताया कि संतोष का स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था। उसके बाद राजा भैया के लोग उसे उठा कर ले गए और फिर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बाद में उसका शव बेती तालाब के पास दफना दिया गया। इस तरह के तमाम किस्सों और आरोपों को राजा भैया सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि मीडिया ने उन्हें अक्सर डॉन बनाकर पेश किया। हालांकि यूपी पुलिस के दस्तावेज राजनीतिक विवादों की वजह से हुए कई संगीन अपराध और दबंग वाली छवि से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो कुंडा में सियासी स्वीकार्यता के बावजूद उन्हें बाहुबली बनाते हैं।